आपने शेरलॉक होम्स के बारे में सुना होगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है। उसका दिमाग बहुत तेज है। लेकिन उसकी छोटी बहन जिसका नाम एनोला होम्स है, उसका दिमाग भी बहुत तेज है। शेरलॉक होम्स की तरह वो भी बहुत तेज है। बॉलीवुड प्रेजेंटिंग एनोला होम्स। कहानी की शुरुआत में एनोला होम्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मॉम के साथ रहती है। दरअसल एनोला जब बहुत छोटी थी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके दो बड़े भाई भी हैं। सबसे बड़े भाई का नाम मेक्रॉफ्ट होम्स है और उसके छोटे वाले भाई का नाम शेरलॉक होम्स है। जहाँ शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है, वहीं उसका बड़ा भाई एक सरकारी मुलाजिम है और अपने मॉम के बाद एनोला का वो लीगल गार्डियन भी है। लेकिन जब ये दोनों भाई छोटे थे तभी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एनोला की परवरिश उसकी मॉम ने की। हालांकि एनोला की मॉम ने भी उसे स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने उसे घर पर ही सब कुछ सिखाया। पढ़ाई लिखाई, चेस खेलना, अपना भेष बदलना, मार्शल आर्ट करना, उसे हर एक चीज़ से निपुण बनाया। एनोला की मॉम्स को वॉट से खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अलोन सबका नाम उल्टा करके एनोला रख दिया। एक दिन एनोला देखती है कि उसकी मॉम्स के कमरे में बहुत सारी फीमेल्स महिलाएं हैं, पर एनोला को वहां जाने की इजाज़त नहीं होती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ किस बारे में बात चल रही है। अगले दिन उसका बर्थडे होता है। आज एनोला 16 साल की हो चुकी है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि घर पे उसकी मॉम नहीं है। वो बिना बताए कहीं चली गई हैं। तब एनोला बहुत परेशान हो जाती है। ये बात उसके दोनों भाइयों को पता चलती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आने का फैसला करते हैं। एनोला उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है, उसके दोनों भाइयों को लेने। मेक्रॉफ्ट और उसका छोटा भाई शेरलॉक होम्स उसे दोनों पहचान नहीं पाते, पर एनोला उन्हें पहचान लेती है। मेक्रॉफ्ट होम्स को एनोला का पहनावा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जबकि शेरलॉक होम्स को उसका पहनावा, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब तीनों के तीनों ये घर वापस आते हैं, शेरलॉक होम्स बहुत जाना माना डिटेक्टिव है। वो घर की हालत देख के समझ जाता है कि उसकी मॉम जानबूझकर सोच समझकर अपना घर छोड़कर गई है, जिसका प्लानिंग वो बहुत वक्त से कर रही थी। शाम को ये दोनों भाई पूल की तरफ जाते हैं। मेक्रॉफ्ट अपने छोटे भाई से कहता है कि बड़ा भाई होने की वजह से मेरा ये फ़र्ज़ है कि एनोला का देखभाल मैं शुरू करूं और मॉम को तुम्हें ढूंढना होगा। शेरलॉक मेक्रॉफ्ट से पूछता है कि तुम एनोला का देखभाल क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि मॉम ने एनोला की परवरिश अच्छे से नहीं की है, उसे लड़कियों के तौर तरीके नहीं सिखाए हैं। उसे मैं बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा जहां उसे लड़कियों के तौर तरीके भी सिखाए जाएं। एनोला बाहर से सब कुछ सुन रही होती है। एनोला को ये बात समझ में आ जाती है कि उसका सबसे बड़ा भाई पुराने सोच का है, वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। जब यहाँ पर धीरे धीरे एनोला का भाई शेरलॉक होम्स के साथ एनोला का बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक दिन जब वो अपने मॉम के कमरे में जाती है तो एक लेटर और उसे कुछ पैसे मिलते हैं जो कि उसकी मॉम ने उसी के लिए छोड़े थे। दरअसल उसमें शब्दों का हेरफेर होती है, यानी कि एक तरह का वर्ड पजल होता है जिससे वो समझ लेती है। उसमें उसकी मॉम ने लिखा है कि जाओ और अपनी किस्मत खुद आजमाओ, और वो फैसला कर लेती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए वो अगली सुबह ही शेरलॉक होम्स के कपड़े पहन के घर से निकल जाती है। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। दरअसल उसने फैसला कर लिया है कि वो लंदन जाएगी, जहां पर वो अपनी किस्मत आजमाएगी। जब वो ट्रेन में बैठती है तभी वो देखती है कि बाहर कुछ शाही लोग हैं जो राजकुमार को ढूंढ रहे होते हैं, जिसका नाम ट्यूसबेरी है। राजकुमार उन्हें कहीं नहीं मिलता। एनोला भी अपने कंपार्टमेंट में आके बैठ जाती है। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद ही राजकुमार ट्यूसबेरी एक बैग से निकलता है। एनोला को बताता है कि वो घर छोड़कर यहाँ पर आया है। दरअसल वो एनोला से बहुत सारी बातें कर रहा होता है,
जो एनोला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एनोला राजकुमार ट्यूसबेरी को अपने कंपार्ट से बाहर निकलने के लिए कहती है, बोलती है चली जाओ यहाँ से। तो राजकुमार बाहर चला जाता है। तभी राजकुमार पर एक आदमी हमला करता है। दरअसल वो राजकुमार को मारना चाहता है। एनोला राजकुमार ट्यूसबेरी की मदद करती है। दोनों उस किलर से बच जाते हैं। ट्रेन से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। इन दोनों को ही लंदन जाना है। चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए एक जगह रुकने का प्लान करते हैं, जहाँ पर एनोला भी उसे बताती है कि मैं भी घर छोड़कर भाग गई हूँ। राजकुमार भी उसे बताता है कि मेरे पिता की मौत के बाद मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ। एक दिन एक बहुत बड़ा पेड़ मेरे ऊपर गिरने वाला था। उस दिन मैंने मौत को भी बहुत करीब से देखा था। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़कर लंदन भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे घर से भागना पड़ा। ये दोनों अपना भेष बदलना चाहते हैं, इसलिए राजकुमार ट्यूसबेरी अपना बाल कटवा लेता है, जिसे उसके बाद उसे कोई नहीं पहचान सकता। साथ ही अभी दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचकर राजकुमार ट्यूसबेरी अपना रास्ते पे आगे निकल जाता है और एनोला अब एक कपड़े की दुकान पर जाती है, जहाँ पर वो अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है, क्योंकि उसके पता है कि उसके दोनों भाइयों को अब तक मेरे घर से भागने की खबर पहुंच चुकी होगी और उसके छोटे भाई शेरलॉक होम्स उसे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ ही लेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिटेक्टिव है और उससे पहले उसका बड़ा भाई उसे ले जाए, उससे पहले वो अपनी मॉम को ढूंढना चाहती है। और वहीं शेरलॉक होम्स अपने बड़े भाई को बताता है कि मुझे राजकुमार को ढूंढने का केस मिला है। इससे पहले मैं इस केस को सॉल्व करूं, मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढना चाहता हूं और साथ ही मैं अपनी मॉम को भी ढूंढना चाहता हूं। और दूसरी तरफ हमें लंदन में अमोला को दिखाया जाता है, जिसने अपने रहने के लिए किराए का एक घर लिया है। साथ ही वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर पर एक हिडन वर्ड संदेश छपवाती है, ताकि जब उसकी मॉम उसे पढ़े तो उस तक पहुंच जाए। साथ ही वो लंदन में उसकी मॉम के फ्रेंड के पास जाती है, पर वहाँ से उसे कोई मदद नहीं मिलती। एनोला को याद आता है कि उसकी मॉम लंदन की एक जगह के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस किया करती थी। वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर एक घर होता है। वो घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जिस तरह मेरी मॉम छोटे छोटे बॉम्ब के बारूद बनाया करती थी, उसी तरीका का सामान यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि मेरी मॉम लंदन में ही है, लंदन में ही कुछ करना चाहती है। दरअसल लंदन में एक रिफॉर्म बिल पास होने वाला है, जिसके लिए कई लोग विरोध कर रहे हैं, और ये बिल पास हो गई तो सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम रिफॉर्म बिल के पास करवाने के समर्थन में है, इसलिए वो लंदन में कई जगह बड़े बड़े धमाके करने वाले हैं। ये बात जानकर एनोला को बहुत दुख होता है। इससे पहले वो यहाँ से निकलती, यहाँ पर वहीं किलर आ जाता है, जो ट्यूसबेरी यानी राजकुमार को मारना चाहता है। पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। राजकुमार ट्यूसबेरी के बारे में पूछता है, पर एनोला को कई सारे लड़ाई की कलाएं आती है, इसलिए वो उससे बचकर निकल जाती है और हमलावर के ऊपर हमला कर देती है और उस जगह को ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाती है। एनोला को समझ में आ जाता है कि ट्यूसबेरी की जान खतरे में है, क्योंकि जिस किलर ने उस पर हमला किया था वो बहुत खतरनाक है। वो तय करती है कि उसकी मॉम को ढूंढने से पहले वो राजकुमार ट्यूसबेरी की मदद करेगी। इसलिए अगले दिन वो अपना भेष बदलकर राजकुमार को ढूंढना शुरू कर देती है, पर राजकुमार ट्यूसबेरी उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो महल जाती है, जहाँ पर ट्यूसबेरी की मॉम और उसके अंकल से मिलती है। वो बताती है कि मैं शेरलॉक होम्स की असिस्टेंट हूँ, जब तक वो नहीं आते मैं इस केस पे काम करूँगी। उसे इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद वो पूरी महल की मुआयना करती है। उसे पेड़ का वो टुक्का मिलता है, जिसके बारे में राजकुमार ट्यूसबेरी ने उसे बताया था।
जो उसके ऊपर गिरने वाला था। और जब उसे वो देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये अपने आप टूट के नहीं गिर सकता है, बल्कि इसे किसी ने राजकुमार कुमार के ऊपर गिराया था। यहाँ पर उसे एक ट्री हाउस मिलता है जो कि राजकुमार ट्यूसबेरी का था। यहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। यहीं रहकर उसने महल से भागने की प्लानिंग की थी। यहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिसे देख के वो समझ जाती है किताब के अंदर कुछ फूल होता है। उसे देख के राजकुमार ट्यूसबेरी ने कुछ सुराग छोड़ी थी। वो फूलों की किसी दुकान के पास ही उसे मिलेगा। तब यहाँ पर राजकुमार ट्यूसबेरी की ग्रैंड मदर आ जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। एनोला बताती है कि मैं राजकुमार ट्यूसबेरी की केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद वो फूलों की दुकान के पास जाती है जहाँ पर उसे राजकुमार ट्यूसबेरी मिल जाता है। वो बताती है कि ट्यूसबेरी की जान खतरे में है। तुम्हारे ऊपर वो पेड़ अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि तुम्हें मारने के लिए वो पेड़ किसी ने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर गिराया था। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजकुमार ट्यूसबेरी एनोला के साथ उसके घर जाता है। एनोला बताती है कि तुम्हारे परिवार में ही है कोई जो तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है। यहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिससे एनोला के बड़े भाई ने एनोला को पकड़ने के लिए भेजा है। वो सबसे पहले यहाँ से राजकुमार को बाहर निकालती है, पर उससे पहले वो खुद भी बाहर निकलती, पर वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे बड़े भाई मिक्रॉफ्ट के पास ले जाता है। मिक्रॉफ्ट एनोला को बहुत डांटता है और उसे बोर्डिंग स्कूल ले जाता है, जहाँ पर उसे उठने बैठने खाने पीने के तरीके सिखाए जाएंगे ताकि वो एक लेडी की तरह बिहेव करे। जबकि एनोला ये नहीं चाहती। वो अपने बड़े छोटे भाई शेरलॉक होम्स की तरह बनना चाहती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे उसी तरीक़ा से ट्रेनिंग दी है जिस तरह एक जासूस की होती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे उसे शेरलॉक होम्स मिलने जाता है। वो एनोला को शाबाशी देता है। वो कहता है कि मुझे गर्व है कि तुम उस जगह मुझसे पहले पहुँच गई जहाँ पर हमारी मॉम ने बॉम्ब बनाए थे, जिस बॉम्ब से वो शहर में धमाके करना चाहती थी। शेरलॉक होम्स उसे न्यूज़पेपर देता है वहाँ से जाने से पहले कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मैं भी राजकुमार ट्यूसबेरी के काम कर रहा हूँ। और उसके जाने के बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जो रिफॉर्म बिल है उसे पास करवाने के लिए राजकुमार ट्यूसबेरी की वोट की बहुत अहमियत है। और अब उसे समझ में आता है कि राजघराने में कोई ऐसा है जो रिफॉर्म बिल पास नहीं होने देना चाहता है और वहीं राजकुमार को मारना चाहता है। एनोला को राजकुमार ट्यूसबेरी के पिता के छोटे भाई यानी राजकुमार ट्यूसबेरी के अंकल पर शक होता है, क्योंकि अगर राजकुमार ट्यूसबेरी इस दुनिया में नहीं होगा तो अगला लॉट वहीं होगा और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये काम उसके अंकल का है। लेकिन वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, इसलिए वो तय करती है कि वो आज रात ट्यूसबेरी के महल में जाएगी ट्यूसबेरी के साथ, जहाँ पर वो उसके अंकल को रंगे हाथ पकड़ लेगी। रात के अंधेरे में ये दोनों के दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल में कोई नहीं होता, लेकिन तभी महल में वो किलर आ जाता है जिसने पहले भी ट्रेन में ट्यूसबेरी को मारने की कोशिश की थी। वो ट्यूसबेरी पर गोली चलाता है, पर ट्यूसबेरी बच जाता है और अब एनोला उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और तभी वहाँ पर ट्यूसबेरी की ग्रैंड मदर आ जाती है, जो ट्यूसबेरी के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देती है, क्योंकि ट्यूसबेरी जिंदा रहा तो वो बिल पास नहीं होने देगा। ट्यूसबेरी के पिता भी उस बिल को पास करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्यूसबेरी के पिता को भी मार दिया था, क्योंकि वो भी बिल पास नहीं होने देना चाहते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म बिल पास हो। उन्हें भी किसी तरह शाही महल में बदलाव नहीं था और ट्यूसबेरी अभी भी जिंदा होता है। वो खड़ा हो जाता है। दरअसल एनोला ने उसे एक कवच पहना दिया था
जिस वजह से गोली लगने के बाद भी वो जिंदा रहा। और अब यहाँ पर सिपाही आ जाता है जो राजकुमार ट्यूसबेरी के ऊपर हमला होता है और उसके पिता के ऊपर हमला होता है, तो उसे गिरफ्तार करके ले जाता है। अगले दिन शेरलॉक होम्स को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन ने राजकुमार के केस को सॉल्व कर दिया। ये सुनकर उसे बहुत खुशी होता है। अब अगले दिन राजकुमार को अपना वोट के लिए जाना होता है, तो सबसे पहले एनोला से मिलता है कि आज उसके वोट से रिफॉर्म बिल पास हो जाएगा। वहीं न्यूज़पेपर पर एनोला देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कोड वर्ड में एक उसके लिए संदेश छपवाया है, और जब उस कोड को डिकोड करती है तो उसमें लिखा होता है कि आज शाम 5 बजे तुम मुझसे मिलना। उसमें पता भी लिखा होता है, साथ ही लिखा होता है मदर। और जब वो मदर देखती है तो उसे शक हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने इस तरीका का शब्द उसके रिश्ते के बारे में कभी नहीं लिखा। वो समझ जाती है कि ये काम उसके भाइयों का है, इसलिए शाम 5 बजे वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो भेष बदलकर वो अपने दोनों भाइयों को देख रही होती है, जो कि उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिस जगह उसे बुलाया था वहाँ पर शेरलॉक होम्स को एनोला के बचपन का एक खिलौना दिखता है, जिसे वो समझ जाता है कि एनोला यहाँ पर आई थी। उसे पहले से पता था कि वो मैसेज न्यूज़पेपर पर हमने छपवाया है। वो समझ जाता है कि उसकी बहन भी उसी की तरह तेज है। उसके बाद एनोला अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे मिलने के लिए आती है और उसे माफ़ी मांगती है कि अचानक बिना बताए मुझे इस तरीक़ा से जाना पड़ा, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अपने दम पर खुद जीना सीखो। साथ ही मेरी फॉर्म बिल को पास करवाना चाहती थी, क्योंकि ये आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं शहर में बहुत जगह धमाके करने वाली थी, लेकिन तुमने राजकुमार ट्यूसबेरी के केस को सॉल्व करके सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमें धमाके करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल पास हो चुका है। एनोला अपने मॉम के वापस आने से बहुत खुश थी। वो अपने मॉम के गले लग जाती है और अब वो भी अपने भाई शेरलॉक होम्स की तरह डिटेक्टिव बनना चाहती है, आगे चल के शेरलॉक होम्स की तरह बड़े केस सॉल्व कर सके। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ ख़त्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।